नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। जीएसटी का वो बड़ा रिफॉर्म जिसका इंतजार 15 अगस्त के दिन से किया जा रहा था, जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश को दिवाली से पहले एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। वो गिफ्ट आखिरकार कल मिल गया, जब जीएसटी काउंसिल की एक लंबी मीटिंग के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जीएसटी के 4 में से 2 स्लैब को खत्म किया जा रहा है। हालांकि अब भी 3 स्लैब बचे हैं। एक 40% का स्पेशल स्लैब भी इसमें जोड़ा गया है, लेकिन मोटे तौर पर ज्यादातर सामान जो है वो इन 2 स्लैब में आ जाएगा, 5% का स्लैब और 18% का स्लैब। इससे कितना बड़ा फायदा होने वाला है देश की इकोनॉमी को, आम आदमी की जेब में कितना पैसा बचेगा, ट्रंप के टैरिफ से जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई कितनी होगी, और क्या कोई राजनीतिक नफा नुकसान भी होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे नॉलेजेबल एंकर के साथ शेयर करके आप नॉलेजेबल एंकर हमें कराने तो बड़ा आनंद आता है। आकाश जी, मेरा पहला सवाल यह है कि सबसे पहले तो यह बड़ा फैसला लेना क्यों पड़ा, इसकी वजह क्या है, ये समझना जरूरी है। आकाश जी, अगर आप अपने माइक को थोड़ा सा नजदीक ले सकें अपने, आप अपने ईपी के माइक को, आप ईयरफोन के माइक को थोड़ा सा अगर नजदीक ले सकें। कब तक? जी 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 सर, बोलिए। मेरा पहला सवाल यह है कि फैसला लेना क्यों पड़ा, ये इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया। देखिए, मैं इस पे सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं क्योंकि फैसला तो आपको भी पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है और जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव किया है। मेरे हिसाब से फैसला शायद इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जीएसटी एक बहुत ही कामयाब टैक्स बन चुका है। जीएसटी में कलेक्शन बहुत बढ़ गई हैं, तो शायद ये हुआ है कि सरकार ने जब देखा कि बहुत ही बम्पर कलेक्शन हुई है। बम्पर कलेक्शन का आपको एग्जांपल दे दूं, अप्रैल 2025 में 2.36 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बम्पर कलेक्शन हुआ, और ये सिर्फ एक महीने की बात नहीं, कंसिस्टेंट लेवल पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन हुई है। तो सरकार ने शायद सोचा कि आम आदमी को फायदा दिया जाए। दूसरा, ये टैरिफ का वक्त है। यूएस के टैरिफ की वजह से जो है हिंदुस्तान में एप्रीहेंशन थी कि हमारी जीडीपी का कुछ नुकसान हो सकता है, और दूसरा ये था कि जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं। अब इससे इकोनॉमी की इतनी ग्रोथ हो जाएगी, इतनी ज्यादा कंजम्पशन का बूम आ जाएगा कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगी, जॉब लॉसेस की जगह जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी, और यूएस के टैरिफ से अगर कोई थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है तो उससे कहीं ज्यादा फायदा हो जाएगा। ना सिर्फ वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बट वी स्टैंड टू गेन बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल थिंग विच द इंडियन गवर्नमेंट हैज डन एंड द जीएसटी काउंसिल हैज अप्रूव्ड इट। तो ये 2 कारण हो सकते हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है, 22 सितंबर का दिन करीब है, नवरात्र है, नवरात्र और दिवाली में सामान खरीदना शुभ माना जाता है। एक तरफ तो आम आदमी को फायदा है, वो अपने परिवार की एस्पिरेशंस, उनकी छोटे छोटे इच्छाएं, शौक पूरे कर पाएगा। दूसरा, इकोनॉमी के लिए डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो वो मिलेगा हमें जो चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और लोग सारे जो हैं, सुबह से मेरा ये 22वां शो है, लोग तमाम चैनल्स पे जीएसटी कम होने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात कोई नहीं कर रहा, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ने की। जब सेल बढ़ेगी तो इनकम टैक्स बढ़ जाएगा हर लेवल पे, मैन्युफैक्चरर लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, रिटेलर लेवल पे, एडवर्टाइजर लेवल पे, ट्रांसपोर्टर लेवल पे, तो इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी। जहां तक ये सवाल जो मुझसे सुबह से पूछा जा रहा है कि जिंदल साहब जीएसटी कलेक्शन का क्या होगा, देखिए सरकार ने कुछ डेटा दिया है जीएसटी काउंसिल ने शायद, बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है कि जीएसटी कलेक्शन कम नहीं होगी। ये मैंने पूरा वर्कआउट किया हुआ है, कहीं तो मैं डिटेल फिगर्स भी दर्शकों को बता सकता हूं। होगा क्या कि इससे सेल्स बढ़ जाएंगी, डिमांड और कंजम्पशन बढ़ जाएंगी। जब सेल्स बढ़ेंगी तो कम रेट पे भी जीएसटी कलेक्शन जो है काफी ज्यादा हो जाएंगी, मतलब पुराने लेवल के बराबर रहेंगी, और फिर 40% का एक स्पेशल स्लैब भी ऐड किया गया है, उससे भी कुछ हद तक चीजें मेकअप हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से आम आदमी को यह फायदा है कि दिवाली के शुभ मौके पे अपने परिवार के छोटे छोटे शौक जो है वो पूरे कर पाएगा। आम आदमी जो है, जो मिडिल क्लास है, वो हमेशा इन्फ्लेशन के साथ, अपने खर्चों के साथ संघर्ष करता रहता है। इकोनॉमी को फायदा ये है, कंजम्पशन बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और टैरिफ्स की जो एप्रीहेंशन थी उसको हम ना सिर्फ काउंटर करके न्यूट्रलाइज करेंगे बल्कि पॉजिटिव में जाएंगे। तो दोनों तरफ ही जो है फायदा ही फायदा दिख रहा है। और अल्टीमेटली आज के टाइम में क्योंकि जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो जनता ने जीएसटी को एक सक्सेसफुल टैक्स बनाया है। आपको याद होगा कालरा जी, आप तो वेटरन एंकर हैं, बहुत नॉलेजेबल है, 2017 में जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था कितनी एप्रीहेंशन थी। मैं सारा दिन लाइव शोज करता था, बहुत सी एप्रीहेंशन थी, बहुत से डाउट्स थे।
उन सब एप्रीहेंशंस को, डाउट्स को तोड़ते हुए एक कामयाब टैक्स बना है, तो कहीं ना कहीं जनता को उसका फायदा दिया जाए, ये सरकार की भावना हो सकती है। और कई चीजों पे तो लॉजिकल रिडक्शन रिक्वायर्ड भी थी। अब देखिए, रोटी पे, चपाती पे, पराठे पे तो जीएसटी होना नहीं चाहिए, अब वहां पे नहीं है। कई चीजों पे उसको रिड्यूस किया गया है, जैसे घी पे, मक्खन पे, पनीर पे, टूथपेस्ट पे, टूथब्रश पे। अब स्टेशनरी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, तो वहां भी प्राइसेस कम होंगी, कुछ दवाइयों पे कम किया गया है। तो आई थिंक एक अच्छा, टाइमली, प्रैक्टिकल मूव है। देसी भाषा में कहूं, आम के आम गुठलियों के दाम, आम आदमी के अब दोनों हाथों में लड्डू होंगे और एक विन विन सिचुएशन है। मेरा ये सवाल था कि आम आदमी की जेब में पैसा बचेगा कितना। हालांकि बिल्कुल सीधे तौर पर इसका अंदाजा लगाना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हर महीने के आपके बजट में कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। और मैं इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि एक साल के अंदर हमने दो बड़े फैसले देखे हैं। पहला बड़ा फैसला देखा हमने कि 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया, और उसी साल में अंत होने से पहले हम ये फैसला देख रहे हैं कि जीएसटी के स्लैब घटा दिए गए। तो आम आदमी की जेब में कितना पैसा बचा? विशाल जी, मैंने इस चीज को लेकर डिटेल कैलकुलेशन की है। आम मिडिल क्लास फैमिली अगर एक 1.25 लाख रुपए महीना कमाती है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, हस्बैंड वाइफ की सैलरी और इनकम, और खर्चा करती है 1 लाख रुपए महीना, खर्चा किस पे करती है? फूड पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंश्योरेंस पे, या ओकेजनल कैपिटल एसेट की परचेज, यानी फैमिली के लिए तो कैपिटल एसेट 2 व्हीलर हो गया, तो लाख रुपए खर्चा करती है। तो वो जो लाख रुपए का खर्चा है, उसमें अब इन स्लैब्स के बाद रिड्यूस होके 6,500 की बचत उनके पास आ जाएगी। और ये 6,500 की बचत, विश्वास कीजिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत प्यारी, बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उस 6,500 के अंदर वो पिकनिक्स पे जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, मल्टीप्लेक्स पे पिक्चर देखने जा सकते हैं, या एक्सकर्शन पे जा सकते हैं। तो आई थिंक ये 6,500 रुपए महीना के करीब की बचत एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड का, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश चंद्र डॉट इन का एक एवरेज स्पेंडिंग पैटर्न जो है, एवरेज स्पेंडिंग पैटर्न, कितना वो जो है बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करते हैं, कितना जो है वो अपने हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं, कितना लाइफस्टाइल पे खर्च करते हैं, उसको देख के वर्कआउट किया गया है। तो उससे काफी फर्क पड़ जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए, आम इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड क्या चाहता है? उसकी दो ही डिमांड्स होती हैं, मेरे खर्चे कम हो जाए, मेरी कमाई बढ़ जाए। अब कमाई कैसे बढ़ेगी? जो बेटा नया नया इंजीनियरिंग करके आया हुआ है, अभी पता नहीं था जॉब लगेगी कि नहीं, उसकी आते की 2 लाख रुपए महीना की जॉब लग गई, तो एक तरफ तो कमाई बढ़ गई, एक तरफ खर्चा कम हो गया। इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड तो यही चाहता है कि कमाई बढ़ जाए, खर्चा कम हो जाए। तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा दिवाली गिफ्ट हो जाएगा ये, और उसकी दिवाली जो है बहुत ज्यादा चमकीली और रंगीन और बहुत अच्छी दिवाली हो जाएगी। उसकी मतलब खुशियों भरी दिवाली हो जाएगी, परिवार में खुशियां पहुंचेंगी, परिवार की छोटी छोटी एस्पिरेशंस पूरी होंगी, परिवार कुछ चीजों को लेकर डायलेमा में होगा कि इस बार नई बाइक खरीदें कि नहीं खरीदें। तो जब वो फैसला होगा कि जनाब बाइक तो सस्ती हो गई, चलो ले ही लो, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार के अंदर एक खुशियां आएंगी, बूस्टर होगा। और एक मोटरसाइकिल जब बिकती है तो 8,629 लोगों को रोजगार मिलता है। मेरे पास उसका भी डिटेल डाटा है। सिमिलरली एक कार बिकती है तो 18,200 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार मिलता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की प्रोग्रेस बहुत बढ़िया हो जाएगी। बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही प्रैक्टिकल फायदा है इकोनॉमी को, आम आदमी को, मार्केट्स को, हर एक को फायदा पहुंचाने वाला जो है एक चीज है। एक चीज थी कंप्लायंस को लेकर के कितना आसान होगा। एक सवाल ये था विपक्ष का कि साहब जीएसटी तो गब्बर सिंह टैक्स है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है और इतना गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया है कि छोटा व्यापारी और एमएसएमई जो है उनका सारा का सारा समय जो है पेपर वर्क में, सीए के पास कंप्लायंस पूरा करते करते ही चला जाता है। और इसीलिए आपको याद होगा बार बार विपक्ष के नेता, खासतौर से राहुल गांधी, इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा करते थे। क्या आपको लगता है, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, आपको लगता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी जो है वो थोड़ा सा सरल जीएसटी हो जाएगा, वो कंप्लायंस का बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपकी सीए पर डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी? आपको लगता है ये स्थिति होगी अब? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें कंप्लायंसेस और डॉक्यूमेंटेशन कम करने की तरफ कल काफी काम हुआ है। और देखिए, जो एक छोटा दुकानदार भाई है हमारा, उसको कई काम करने पड़ते हैं दुकान पे। वो दुकान का सेल्समैन भी है, कैशियर भी है, अकाउंटेंट भी है, कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव भी है, सारा कुछ उसे करना है। तो अगर हम उसका कंप्लायंस का बर्डन कम कर देंगे तो अपना दुकान का जो अपना एफर्ट है ज्यादा मार्केटिंग में, दुकान को ज्यादा अच्छी चलाने में लगाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके कंप्लायंस का बर्डन कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और उससे जो है इसमें ये प्रयास किए गए हैं कि उसका कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन रिड्यूस किया जाए,
ताकि उसकी एनर्जी जो है उसके बिजनेस के ग्रोथ के में लगे, वो प्लान करे कि बिजनेस को कैसे मैंने जो है बढ़ाना है, कैसे बड़ा बनाना है। क्योंकि जो छोटा व्यापारी भाई है हमारा, वो देश की रीढ़ की हड्डी है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टैक्स भी देता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, और बहुत लेवल्स पे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो पिवट या पिलर है। एक और चीज इसमें, एक हमारे अन्नदाता का भी अच्छा सम्मान होगा। देखिए हमने देखा क्या है कि विशाल जी, पिछले दिनों जो फ्लड्स आए हैं, बहुत से हमारे किसान भाइयों का नुकसान हुआ है नॉर्दर्न इंडिया में। अब क्या है, इसमें ट्रैक्टर और कई इक्विपमेंट्स पे भी जो है रेट कम किए गए हैं, तो उसमें अन्नदाता को भी जो है हम उसकी सेवा कर पाएंगे, जो कि हमारा फर्ज बनता है। पर्टिकुलरली जब बहुत बारिशें हुई हैं, बहुत बारिश होती है तब भी फसल खराब होती है, फ्लड्स आते हैं तब भी फसल खराब होती है, सॉइल इरोजन भी होता है, तो उसको भी जो है फायदा दे पाएंगे हम। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसी चीज है, विन विन सिचुएशन है, हर एंगल से हर व्यक्ति को फायदा देगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से इट्स डेफिनेटली गुड, आम आदमी के हिसाब से, गृहिणी के हिसाब से बढ़िया है, किसान भाई के हिसाब से बढ़िया है, जो छोटा दुकानदार भाई है हमारा, जो कि रीढ़ की हड्डी है इस इकोनॉमी की, उसके लिए बहुत बढ़िया है। ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुली इस चीज को किया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से, बैलेंस तरीके से किया गया है। ये बिल्कुल एक इकोनॉमी के लिए तोहफा है, और सबके लिए, चाहे वो 1000 करोड़ का मालिक एक इंडस्ट्रीज हो, चाहे मेरा रिक्शा चलाने वाला भाई हो। हालांकि मेरा रिक्शा चलाने वाला भाई जीएसटी नहीं देता, लेकिन कंजम्पशन तो वो करता है ना। जब रिक्शा चला के मेरा वो भाई थक जाता है तो 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट तो खरीदता है ना, और भी चीजें जो हैं उसकी यूटिलिटी की, कंजम्पशन की खरीदता है ना, तो उस मेरे रिक्शा चलाने वाले भाई का बोझ भी कम होगा, उसको भी खुशी देगा ये। और 1000 करोड़ की नेटवर्क पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं खुशी देगा, और इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत अच्छी बूस्टर डोज हो जाएगी। क्योंकि ग्लोबली जब मैं ग्लोबल फोरम में जाता हूं, तब मैं आकाश इंदल और मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashintal.in का एनालिसिस यही निकलता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी कंजम्पशन और हमारी बाइंग है। तो वो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो बूस्ट हो जाएगी, कंजम्पशन और बाइंग बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है पूरी इकोनॉमी मूव करेगी। आप सिंपल सी बात देखिए, एक एग्जांपल देता हूं जिससे जनता समझ जाएगी। एक कार देखिए, एक कार बनती है, कोई उसे स्टील सप्लाई करता है, कोई उसे व्हील सप्लाई करता है, कोई उसे स्टीयरिंग सप्लाई करता है, कोई हॉर्न सप्लाई करता है, कोई लैंप सप्लाई करता है, फिर वो कार बनती है। फिर एक बैंकर जो है उसे फाइनेंस करता है, बैंक में कितने लोगों को रोजगार मिला। फिर एक इंश्योरेंस कंपनी उसे इंश्योर करती है, वहां कितने लोगों को रोजगार मिला। फिर एक डीलर जिसके पास 200 लोग काम करते हैं वो उसको सेल करता है। फिर वो पेट्रोल पंप पे फ्यूल लेती है। फिर जब कार सड़क पे चलती है तो छोटी छोटी रिपेयर्स चाहिए, तो हमारा जो भाई सड़क के किनारे रिपेयर का खोखा लगा के बैठा हुआ उसको रोजगार मिलता है। तो आप अगर पूरी सीरीज देखेंगे, राइट फ्रॉम द डिजाइनिंग ऑफ अ कार अप टू द एंड फ्रॉम द परचेज ऑफ स्टील फॉर दैट कार, रबर एंड व्हील्स फ्रॉम दैट परचेज, 18,200 से ऊपर लोगों को रोजगार मिलता है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आज देश में बहुत से युवा इंजीनियरिंग एमबीए करके आ रहे हैं, तो उनके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ट्रम्प साहब कहते हैं मागा, उन्हें अमेरिकन के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वहां तो जो है बहुत ज्यादा लेबर चार्जेस है, बट हिंदुस्तान में तो हमारे यहाँ वाइबल कॉस्ट पे काम करने के लिए हमारा यूथ तैयार है, तो उसको तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ना। हिंदुस्तानी कंज्यूमर और हिंदुस्तानी जो है प्रोड्यूसर उसे एम्प्लॉयमेंट देगा, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। एक सवाल यह है कि अब इसका असर आपको कितने दिन में देखने को मिलेगा, क्योंकि 22 सितंबर की तारीख तो रखी गई है, लेकिन लोगों के मन में सवाल है कि क्या 22 सितंबर के दिन से ही जब हम मार्केट जाएंगे चीजें परचेज करने के लिए, तब ये क्या बदला हुआ टैक्स हमें असर में आता हुआ नजर आएगा, या जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, जो स्टॉक वहां पर है और उस पर जो टैक्स लगकर आया है, अभी तो वही टैक्स देना होगा, जब तक नया स्टॉक नहीं आएगा तब तक नया टैक्स नहीं आएगा, या फिर क्या सिस्टम रहेगा? आपको ये कम घटा हुआ टैक्स कब से देना होगा? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। हिंदुस्तान का कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है। हिंदुस्तान का कंज्यूमर अगर एक दुकान उसको रेट कम नहीं करेगी तो 3 और दुकान पे जाएगा। सिंपल सी बात है, आप इस चीज से समझ लीजिए। आप एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ को देखिए जो समृद्ध फैमिली से भी है, वो 25 लाख की गाड़ी से उतरेगी, लेकिन जब वो गोभी खरीदेगी तो वो बहुत सेवी है, वो बहुत स्मार्ट है। गोभी खरीदते समय वो 5-5 रुपए का भी हिसाब करेगी। वो भैया से बात करेगी, तुम्हारे यहाँ 100 रुपए किलो है, तुम्हारे यहाँ 80 रुपए किलो है। तो इंडियन कंज्यूमर जो है वो बहुत स्मार्ट है। प्राइसिंग के मामले में उसको जो है उसके अंदर बहुत स्मार्टनेस है, वो बहुत सेवी है। वो जिस बहन की मैं बात कर रहा हूं, वो 25 लाख की गाड़ी से उतरेगी, लेकिन गोभी को 5 रुपए कम कराएगी।
आलू को 2 रुपए कम कराएगी और अलग अलग 4 रेडी वालों से उसका रेट पूछेगी, 4 रेडी वाले भैयों से रेट पूछ के लेगी। तो कहीं ना कहीं इंडियन कंज्यूमर की स्मार्टनेस तो हम जानते हैं, वही स्मार्टनेस सामने आएगी। जहां तक बड़ी चीजें हैं जैसे कार हो गई, बाइक होगी, उसमें तो वो रिफ्लेक्ट कर ही जाएगा। जहां तक डेली यूजेज की चीजें हैं, अब मीडिया इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन कर रहा है, आप और आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों को प्रैक्टिकल इस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब आप लोगों के जरिए लोगों तक, हमारी बहनों पे, गृहिणियों तक ये इंफॉर्मेशन जा रही है। और कार्यक्रमों की टीआरपी देख के, मैं तो सुबह से कार्यक्रम ही कर रहा हूं, पता चल रहा है कि कितनी जो है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन हो रही है। तो जाहिर सी बात है, कस्टमर अवेयर हो रहा है, वो खुद 22 सितंबर का वेट कर रहा है। उससे पता है वो दिन शुभ भी है और उस दिन उसके दाम भी कम होंगे। तो जब उसे पता है कि दाम कम होने हैं, तो अगर एक जगह नहीं कम होंगे तो वो 3 जगह और ट्राई करेगा। तो कहीं ना कहीं जो है इंडियन कस्टमर के अंदर जो स्मार्टनेस और सेवीनेस है, उसको तो मैं सैल्यूट करता हूं। इंडियन कस्टमर जो है वो पूरा बार्गेन करके मार्केट का एनालिसिस, मार्केट का उतना अच्छा एनालिसिस, मैं रिटेल मार्केट की बात कर रहा हूं, उतना अच्छा एनालिसिस तो आकाश जिंदल की पूरी कंपनी नहीं कर सकती, जितनी हमारी बहन जो गोभी लेने जाती है वो कर लेती है। वो शी इज अ वेरी स्मार्ट एनालिस्ट। अब मेरा सवाल यहां पर यह है कि आप एक बिजनेसमैन के तौर पर आपको प्रॉफिट हो गया, सरकार ने आपके लिए टैक्स कम कर दिया, लोगों के मन में बहुत सारा शक है कि क्या वो प्रॉफिट पास ऑन होगा कंज्यूमर को। उसका एक उदाहरण इस तरीके से ले सकते हैं कि आरबीआई तो बहुत बार रेपो रेट घटाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बैंक भी आपके लोन को हर बार कम करते हैं। ये तो हमने बहुत एग्जाम्पल से समझा है। ऐसे ही अगर एक चीज मान लीजिए 100 रुपए की थी, उस पर 28 की बजाय 18% टैक्स हो गया, इस बात की कोई गारंटी है क्या कि बेचने वाला उसकी कीमत को 100 रुपए से बढ़ाकर 110 या 115 नहीं कर देगा? वो प्रॉफिट पास ऑन होगा क्या? इसका जवाब है विशाल जी, मार्केट फोर्सेस। मार्केट में जब एक तरह के प्रोडक्ट के 5 सप्लायर होंगे, मान लीजिए एक मक्खन या घी है, उसके जब 7 सप्लायर हैं जो कंपीट कर रहे हैं मार्केट में, मार्केट शेयर के लिए, तो जाहिर सी बात है जब 7 सप्लायर्स हैं उसमें से कोई तो कम करेगा। आपकी अगर बात माने तो शायद 1 या 2 केस में कम नहीं होगा, लेकिन जब 3-4 में कम हो जाएगा, जैसे मैंने बताया कि कंज्यूमर स्मार्ट है, उसे जो है, हमारी मार्केट बहुत प्राइस सेंसिटिव है, जैसे ही पता चलता है कस्टमर को कि वहां दाम कम है, वहां चला जाता है। मैंने खुद ये एनालाइज किया हुआ है, लोगों को बसेस के अंदर चढ़ते हुए, सर्दी के अंदर बस के अंदर चढ़ने के बाद पूछते हुए कि भैया कितना लोगे, बोला जी 20 रुपए लूंगा, दूसरी बस तो 18 रुपए लेती है, बस रोक, मैं उतर के दूसरी बस में चढ़ूंगा। तो मैं कंज्यूमर की एनालिसिस पावर और जो मार्केट में अलग अलग पार्टिसिपेंट है, मान लीजिए घी है, 7 बेचने वाले हैं, तो कंपटीशन की फोर्स वहां प्रिवेल करेगी, सबको मार्केट का बड़ा हिस्सा चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जो मार्केट फोर्सेज हैं, मार्केट में आपस में कॉम्पिटिटर्स का कॉम्पिटिशन है, वो इसमें काम देगा। और फिर जो है कस्टमर की प्राइस सेंसिटिविटी, जैसे मैंने आपको एक बस का एग्जांपल दिया, ये सर्दियों में मैंने खुद ये एक चीज एक्सपीरियंस की हुई है कि व्यक्ति बस की किसी टिकट महंगी है तो वो कहता है बस रोक, मैं ठंड में खड़ा हो जाऊंगा 10 मिनट, लेकिन वो बस लूंगा जो मुझे 18 रुपए में लेके जाएगी। तो यहाँ कस्टमर जो है बहुत स्मार्ट है। और ये कस्टमर वो है, शायद ये मेरी वो बहन है जिसने कभी MBA नहीं की, शी नेवर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, बट उसके अंदर प्राइस सेंसिटिविटी और बढ़िया प्राइस हंट करना, बढ़िया बार्गेन हंट करना, वो आकाश जिंदल जैसे लोगों से 10 गुना बढ़िया जानती है। सवाल यह है कि ट्रंप के टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई क्या सरकार के इस बड़े फैसले से होने वाली है? क्या वो हमारे एक्सपोर्टर्स भाई जो अमेरिका को माल एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहे थे, बड़े डॉलर ला रहे थे, क्या वो ये सोच सकते हैं कि अगर मेरा माल अमेरिका में कम बिका तो मैं भारत के कंज्यूमर से इतना पैसा कमा लूंगा? क्योंकि आमतौर पर एक्सपोर्ट किया जाने वाला माल काफी हाई क्वालिटी का होता है, इसकी कीमत ज्यादा होती है। भारत में उसका कंजम्पशन कितना हो पाएगा? क्या ट्रंप के दिए झटके से हम उबर पाएंगे इस जीएसटी रिफॉर्म के जरिए? देखिए, उसका जवाब यह है कि अगर हम माइन्यूट पर्सन टू पर्सन एनालिसिस में जाएंगे तो शायद नहीं, मैक्रो लेवल पे तो हो जाएगा। जीडीपी ग्रोथ मान लो 0.2% कम होनी थी तो आधा % बढ़ जाएगी। बट हाँ, अगर एक एक्सपोर्टर है जो यूएस के लिए टी शर्ट्स बना रहा है तो शायद जो है वो टी शर्ट इंडियन मार्केट को सूट ना करती हो, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन पे सरकार ने बहुत काम किया है। हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ईयू के साथ एडवांस लेवल की टॉक्स चल रही हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब एससीओ समिट अटेंड करके आए हैं, वहां पे चाइना के साथ, रशिया के साथ और जापान के साथ बड़े अच्छे बिजनेस टाइप्स एक्सपेंड होने की संभावना हो रही है, और रादर कुछ और ऐसी चीजें भी होने की संभावना हो रही है जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी का जो वर्चस्व है ग्लोबल इकोनॉमी वो कम हो सकता है।
यूएस ने तो एक तरह का शायद ये एक ऐसी चीज कर ली है जो उसकी इकोनॉमी को और नुकसान पहुंचाए, क्योंकि आप सोचिए जिस तरह हिंदुस्तान और चाइना के बीच में डायलॉग शुरू हो गया है, अगर रुपी युआन ट्रेड शुरू हो जाता है कितने वॉल्यूम्स होंगे, फिर डॉलर का क्या होगा, डॉलर ने जो वर्चस्व बना रखा है उसका क्या होगा, डी डॉलराइजेशन शुरू हो जाएगी। सिमिलरली आप देखिए ब्रिक्स की अगर करेंसी आ जाती है, क्योंकि आरआईसी की बात हो रही है, रशिया इंडिया चाइना, अब बिगर वर्जन में देखा जाए ब्रिक्स अगर स्ट्रांग होता है उसकी करेंसी आ जाती है, फिर डॉलर का क्या होगा। अगर ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर या ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक्स अलग चेंज हो जाते हैं फिर क्या होगा। यूएस को अगर हम देखें तो यूएस तो एक बहुत बड़ी मंडी, एक सेंटर है कॉमर्स का, मैन्युफैक्चरिंग में तो यूएस सिर्फ डिफेंस में ही आगे है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो सरकार ने पहले से इनिशिएटिव लिए हैं एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के और कंट्रीज का टाई अप के, उसकी वजह से जो है हमारे एक्सपोर्टर्स का जो है नुकसान नहीं होगा, उनको और नई मार्केट्स उनके लिए खुल जाएंगी। और दूसरा जो यूएस के टैरिफ्स हैं उनकी लाइफ कितनी लंबी है उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। कोर्ट के अंदर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या उनकी अथॉरिटी थी टैरिफ इंपोज करना। यूएस में खुद इन्फ्लेशन बढ़ गई है, यूएस में खुद जॉब लॉसेस बढ़ गए हैं। सिंपल सी बात है विशाल जी, दर्शकों को समझाने के लिए, $10 की चीज जो यूएस में आती थी 50% टैरिफ लगा दी तो $15 की होगी। टैरिफ वो किस पे लगा रहे हैं, अपने इंपोर्टर पे। तो वहां कंज्यूमर के लिए $10 वाली चीज उन्होंने $15 की कर दी। और इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जिसे यूएस पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहा है, तो वो महंगाई बढ़ गई कंज्यूमर की अपनी, वहां जॉब लॉसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कुछ हमारे कुछ प्रोडक्ट्स तो हमारे ऐसे थे जो वहां रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते थे, तो वहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो रहा है, वहां जीडीपी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, यूएस रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कम कर पा रहा। तो यूएस खुद जो है टैरिफ्स का बहुत बड़ा भुगतोगी। अब दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आ जाती हैं, यूएस बात करता है टैरिफ्स की। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अप्रैल में जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाते हैं तब यूएस क्या कहता है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान बहुत हाई टैरिफ चार्ज कर रहा है। उसके बाद अगस्त में आ जाइए, जब 50% टैरिफ लगाया जाता है तब कारण ही दूसरा दे दिया जाता है कि जी हिंदुस्तान रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा है। अरे भाई साहब, आप पहले सोच तो लो टैरिफ क्यों लगा रहे हो। आप मतलब टैरिफ लगाने के बाद सोचते हो कि क्या इसका रीजन है। दूसरी बात, हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग, अगर उनकी बात मान के हमने रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया, हम ओपन मार्केट में चले गए, हालांकि हिंदुस्तान ऐसा करेगा नहीं बट हाइपोथेटिकल अजम्पशन है, तो क्या होगा, ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस इतने बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाएगी कि यूएस का अपना नुकसान हो जाएगा। तो यूएस जो है हिंदुस्तान पे टैरिफ लगा के कर क्या रहा है, हमें तो देखिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना ही करना है, क्योंकि 85% कंजम्पशन हम जो इंपोर्ट करते हैं तो हमारे यहाँ तो जरूरत है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, वो गाड़ियां खरीद रहे हैं। एक जमाने में लोगों के घर में एक स्कूटर होता था, आज 5-5 गाड़ियां हैं। तो हमें तो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है ही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम शिफ्ट कर रहे हैं, बट वो शिफ्ट ग्रेजुअल होगा, ऑल ऑफ सडन तो हो नहीं सकता। तो हम ओपन मार्केट में जाएंगे, ओपन मार्केट में जाएंगे तो क्या हाल होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो यूएस खुद उसका नुकसान उठाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसे समझाया कि क्या रिफॉर्म का असर हम पर होने वाला है, कितना आम आदमी की जेब में पैसा बचेगा और इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा। आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी इस बातचीत के लिए।